नमस्ते बच्चों, स्वागत है इस वीडियो पे जिस पे हम लोग प्रश्नावली 2.2 के दूसरा और तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें हमें शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बनेगा। ठीक है, तो इग्नोर बिल्कुल भी और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और यहाँ पे हम पहले जो है क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4x² माइनस 4s प्लस 1 है, तो इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रश्न 4s² माइनस 4s और प्लस में 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रश्न बना है मित्रों, और यहाँ पे इसके बाद हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस बहुपद को हम लोग px मान लेते हैं। px मानेंगे, px बराबर किसी भी बहुपद को हम px से ही दिखाते हैं। और इसके बाद हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे मैं हल बता रहा हूँ और एक एक स्टेप को ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। एकदम आसान तरीके से बताऊँगा मित्रों, आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सब लोगों को, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे गुणनखंड किए जाते हैं। फिलहाल मैं गुणनखंड करता हूँ यहाँ पे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 4s और प्लस 1। आपको पता है मित्रों कैसे करते हैं। सबसे पहले इस 4 का गुणा हम लोग कराएंगे 1 से, तो 1 का गुणा 4 से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखा जाएगा 4। अब ऐसी संख्याएं दो ढूंढिए जिसका गुणा कराने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर, यहाँ पे ये साइन हमें देखा जाता है, बीच वाला पद जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा। इसके लिए ये साइन देखिए, ये प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने पर ये आना चाहिए, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इसका मतलब घटाने पर ये 4 आना चाहिए। तो हमें याद रखना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा तो 4 आ जाए, दो संख्याएं जिनका गुणा तो 4 आ जाए परंतु उसको जोड़ने पर हमारे पास 4 आ जाए। तो याद रखना, ऐसी दो संख्याएं सबको पता है कि 2 और 2 होगी। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 आएगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह से हमको इस तरह ढूंढा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जोड़ा प्राप्त हुआ है 2 + 2 का। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हल में लिखेंगे 4s² माइनस 4 की जगह अब हमें दोस्तों 4 को हमें तोड़ देना है। कैसे, 2 + 2 में तोड़ देना है। 2 + 2 और s लगा है +1, तो 4s² माइनस, इस माइनस का अंदर किसी भी ब्रैकेट में गुणा होगा मित्रों, तो याद रखना उसके चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। s भी लगा है तो s भी लगाएंगे, अंदर साथ में चलेगा, गुणा दोनों का होगा। माइनस का और प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, 2s यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 1 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे px चल रहा है मित्रों, px चल रहा है यहाँ पे, तो px यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे px बराबर, यहाँ पे देखिए 2 के टर्म है, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह हमें 2 भी दिख रहा है, 2 का भी भाग चला जाएगा और s का भी भाग चला जाएगा। तो 2s हमारे पास कॉमन आएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बचेगा, और s का भाग s² में जाएगा तो s बचेगा। फिर माइनस लगाएंगे, 2 का भाग 2 में 1 बचा, और s का भाग s में तो 1 बचेगा, कुल मिला के s बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो बीच वाला साइन सबसे पहले लेते हैं। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन लेते हैं, और अंदर इसको हम देखते हैं। याद रखना, कभी भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन बदलेंगे। जैसे माइनस का गुणा कराओगे किसी ब्रैकेट में तो भी चिन्ह हटते हैं, चिन्ह बदलते हैं। और अगर माइनस का अंदर माइनस निकाल रहे हो, किसी ब्रैकेट से किसी पद से माइनस निकाल रहे हो तो भी चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का 2s है तो प्लस का 2s हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे लिखिएगा px बराबर हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक तरह हैं तो 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s, जो भी बच गया है उसको लिख लेंगे। अब हमें शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए हमें px को मित्रों, px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब इस पूरे बहुपद को, ये जो हमारे पास आया है 2s माइनस 1 और 2s-1 दोनों में एक ही तरह का आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब 0 के बराबर हो गया है तो अब एक एक करके हम
पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, और इधर लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स को हमने अलग अलग 0 के बराबर में लिख दिया है। यहाँ पे हम हल कर लेंगे, s का मान निकालेंगे, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से भी 2s माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से हमारे पास दोनों s की वैल्यू आ गई हैं। इसका मतलब हमारे पास शून्यक आ गए हैं, शून्यक हमारे पास हैं, दोनों सेम ही शून्यक हैं, तो 1/2 दोनों शून्यक हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे पास आए हैं 1/2 और 1/2, दोनों का योग कराएंगे, और माइनस b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a b c के मान निकाल लेते हैं मित्रों। यहाँ पे a का मान हमारे पास यहाँ पे है 4, यानी कि ये हमारे पास a का मान हो जाएगा, ये हमारे पास a का मान हो जाएगा, ये हमारे पास 4, ये b का मान हो जाएगा, और ये हमारे पास ये c का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान हमारे पास 4 है, b का मान हमारे पास में -4 है, और c का मान हमारे पास 1 है। तो यहाँ से a b c के मान यहाँ रखते हैं। तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, तो -4 रख देंगे, -4 रख देंगे, और बट्टे में a है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम 4 रख देंगे यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल कर लीजिए, तो ये 1/2 1/2, यहाँ पे एलसीएम दोनों का 2 हो जाएगा, और ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -4/4। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे मित्रों, तो हो जाएगा इधर 2 + 2/2 बराबर में इसको काटोगे तो कहने का मतलब ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा मित्रों, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 4/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 बराबर 1 आ गया। इस तरह सत्यता की जांच करनी है। अभी हमारा एक और रह गया, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल कैसे हल करेंगे, शून्यक का गुणनफल जो कि होता है c/a होता है, c/a होता है। शून्यक हमारे पास है 1/2 गुणे 1/2, और बराबर में c हमारे पास है 1, और a हमारे पास 4 है। इनको हल करेंगे तो गुणे में याद रखना 1/4 हो गया इधर भी, और 1/4 इधर भी हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड इधर भी, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर था राइट हैंड साइड के। इस तरह से आपको पूरे दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पेपर में, और इस तरह से पूरा हल कर देना मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। अगली वीडियो पे हम लोग मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 क्वेश्चन करें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मित्रों, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मेरा चैनल नया है, इस वजह से आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपके कमेंट और लाइक्स तो नहीं, लेकिन कमेंट अगर आपके आएंगे कि भैया लंबी वीडियो बनाइए और बड़ी वीडियो पूरा चैप्टर कवर कीजिए, तो मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूँगा पूरा करने की। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए नया है तो।